हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। एमपी ईएसबी द्वारा एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि कल्पना से परे था। सभी को वेट था कि अब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आएगा, जैसा कि ईएसबी ने अपने कैलेंडर में भी मेंशन किया हुआ है कि अस्पताल सहायक के बाद में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आएगा और इसकी एग्जाम होगी, जो कि आने भी वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इसको डिले किया गया है। वो कारण आगे लास्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन आया है और कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 की जो एग्जाम है वो आपकी नवंबर में होने वाली थी, लेकिन इसको अगस्त में शिफ्ट कर दिया गया है। अब आपकी जो एग्जाम है वो अगस्त में होगी। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। एग्जाम आगे जरूर बढ़ती है, लेकिन इस बार एग्जाम थोड़ी सी पीछे हो गई है, जल्दी होगी। कुल पद 2784 है। जो जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब इसमें मैं आपको बता दूंगी। देखो, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 3 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 जुलाई है। अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है, संशोधन करवाना है, तो 3 जुलाई से 22 जुलाई तक आप संशोधन करवा सकते हो। परीक्षा शुल्क कितना लगेगा? तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC EWS है, उनके लिए 250 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। एग्ज़ाम कब होगी? तो 2 अगस्त से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। 2 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होगी, 9 से 12 बजे तक और 2:30 से 5:30 बजे तक। 3 घंटे का एक पेपर होगा। अभी सिलेबस वगैरह, पैटर्न वगैरह सब आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जो जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 तृतीय श्रेणी की है। एक इसमें पेपर होगा 200 नंबर का, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। एक ही पेपर के 2 भाग रहेंगे। पार्ट ए 100 नंबर का और पार्ट बी भी 100 नंबर का रहेगा। पार्ट ए में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ये सब्जेक्ट 100 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो पार्ट बी रहेगा, संबंधित विषय आधारित प्रश्न 100 नंबर का पूछा जाएगा, जिसका पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट कितनी है? देखो, 18 से 40 वर्ष एज लिमिट रहने वाली है और कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। तो 18, ठीक है। और दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आवेदन शुल्क हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो पोस्ट कितनी है, टोटल 2784 पोस्ट है। पद कोड 1 रहेगा, सीधी भर्ती है कृषि विस्तार अधिकारी की। इसी के टोटल पद है 2784। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन के कितने हैं, महिला के कितने हैं, है ना, जनरल, EWS, SC ST OBC के कितने कितने पद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। वेतनमान कितना रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी? तो 25,300 से 80,500 का आपका पे स्केल रहने वाला है। और शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। तो कृषि या उद्यानिकी में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो जिसने भी कृषि या उद्यानिकी में ग्रेजुएशन किया हो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और ज़रूर से करना। ठीक है, मूल्यांकन पद्धति में देखो, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। एग्जाम सेंटर कौन कौन से रहेंगे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ये आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। ये देखो, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? तो एक पेपर होगा, 200 नंबर का एक पेपर होगा आपका। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइडेड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य रीजनिंग, तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ये 100 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, नॉन टेक। और संबंधित विषय पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा 100 नंबर का। ठीक, एक ही पेपर रहेगा, उसी के 2 पार्ट ये रहेंगे। पूरा 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का। यहाँ पर आपका सिलेबस भी दिया हुआ है। जो ये पार्ट भी है संबंधित विषय पर आधारित, इसका पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ सकते हो।
जनरल एग्रीकल्चर टोटल 10 यूनिट है। फिर एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, प्लांट प्रोटेक्शन है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है आपका पार्ट बी का। टॉपिक भी आप इसमें सारे देख लेना। ये नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाकर भी इसको पढ़ सकते हो सिलेबस को अच्छे से, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट है तो वो कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। अब बात रही ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, तो देखो फाइल उसकी गई थी, उसका नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला था, लेकिन उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया कि नए नियमों के अनुसार वो भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। इसको कह के ऐसे वो फाइल रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन फिर से विचार विमर्श करके अभी सेकेंड टाइम उस फाइल को पुनः भेजा गया है कि पुराने नियमों के हिसाब से ही भर्ती करा ली जाए। तो अब देखते हैं, अगर फाइल सिलेक्ट हो जाती है तो पुराने नियमों के अकॉर्डिंग की आपकी भर्ती हो जाएगी और इसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर से अगर फाइल रिजेक्ट होती है, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि विचार विमर्श होने के बाद सेकेंड टाइम फाइल जाती है, तो कम चांस रहते हैं कि रिजेक्ट हो। बाकी फिर भी अगर रिजेक्ट होती है तो फिर नए नियमों के हिसाब से आपकी भर्ती होगी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, और उसमें थोड़ा सा डिले और हो सकता है। पहले ही बहुत सालों का डिले हो चुका है, अब जल्दी से वैकेंसी आ जानी चाहिए। खैर, जो भी डाउट है तो पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।